अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और मैं किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए एंड बी दो पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। यहाँ पर सी ए 1 अप्रैल 2018 को सी जो है वो 1/4 पार्ट के लिए फॉर्म में एंटर हो रहा है फॉर 1/4 पार्ट और 4,50,000 वो गुडविल लेकर आ रहा है एज ए प्राइवेट। फिर उसके आफ्टर वन ईयर ऑन 1 अप्रैल 2019 को डी 3/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है और 4 लाख एज गुडविल लेकर आ रहा है, जिसमें से हाफ इज विड्रॉन और आधी अमाउंट वो गुडविल की विड्रॉ कर लेता है। नेक्स्ट कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेता है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020 ई फॉर 1/6 ईयर और 1 अप्रैल 2020 को एक और पार्टनर फर्म में एंटर करता है 1/6 ईयर के लिए और वो गुडविल लेकर आता है 5 लाख एज गुडविल और ये जो गुडविल है इसे फर्म में रिटर्न किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम जर्नल कैसे पास करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसको हमें समझना है यहाँ पर। तो यहाँ 3 बार नए नए पार्टनर आ रहे हैं और तीनों के केसेस को हमें ठीक से समझना है। तो सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2018 तो यहाँ पर हमने देखा ए एंड बी ओल्ड रेशियो 2:1। ये अभी सी एंटर हो रहा है। अब ये नहीं पता कि वो अपना शेयर किससे ले रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 1 - 1/4 करेंगे तो हमारा क्या शेयर बचेगा बेटा, ये हमारा बचेगा 3/4। तो इस 3/4 को 2/3 यानी इस रेशियो में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो गया 1/3। तो 2:1:1। अभी जनरल के पास करने की बात आएगी तो इसमें जनरल के केसेस में इन केस ऑफ जनरल आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। और क्यों एंट्री कोई भी आपको पास नहीं करनी, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है एज ए प्राइवेटली। नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है वो एज ए प्राइवेटली लेकर आ रहा है और प्राइवेटली जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसके हम कोई भी जनरल पास नहीं करते, इसलिए इसमें गुडविल को लाने के कोई जनरल पास नहीं किया जाएगा। अब आता है इन द सेकेंड ईयर अप्रैल 2019 1 अप्रैल 2019 तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर डी एंटर हुआ तो ए बी सी ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये आ गया 2:1:1 और यहाँ भी ये नहीं पता है कि सी डी जो आ रहा है वो अपना शेयर किससे ले रहा है। तो लेट फर्म प्रॉफिट 1 और 1 - 3/5 करेंगे तो बचा हमारा 2/5। ए बी सी एंड डी 3/5 इसका हो गया। रिमेनिंग 2/5 को हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो भी उनके रेशियो में 2/4 1/4 और 1/4। तो ये हो गया हमारा 20 एलसीएम ले लेते तो 4:3 2:2 और नेक्स्ट हो गया 12। तो इसको शॉर्ट कर लेते तो 2:1:1:6 ये हमारा क्या रेशियो है, न्यू रेशियो। और यहाँ पर ये हमारा ओल्ड रेशियो। देखो जो फर्स्ट ईयर के लिए ओल्ड था वो एंड में हमारा न्यू पर, जब सी के आने के बाद वो न्यू हो गया, सी के आने के बाद वो क्या हो गया, न्यू हो गया। और जैसे डी के आने से पहले वही ओल्ड बन गया और फिर डी हमारा एंटर हुआ तो न्यू हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि जब डी हमारा डी फर्म में अगर आ जाता है तो उसके बाद वो उसकी क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लाख एज गुडविल 4 लाख वो गुडविल के लिए लेकर आता है। तो इस केसेस में हम गुडविल की जनरल क्या पास करेंगे, यहाँ पर गुडविल की जनरल पास होगी। जनरल में अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और अमाउंट होगी 4 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 आएगा यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो दोबारा ध्यान से देखना, यहाँ पर जब डी 1 अप्रैल 2019 को डी फर्म में एंटर हुआ और एंटर होने पर वो 4 लाख रुपीज गुडविल के लेकर आ रहा है तो लाने की जनरल होगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल
और फिर उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 लाख को कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1:1, तो 2 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो हाफ गुडविल को विड्रॉ कर देते हैं। तो जिस जिसके अकाउंट में जितना जितना क्रेडिट हुआ है ना, जितना जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ उतना उतना वो आपस में क्या करेंगे, वो विड्रॉ करेंगे। तो उस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए ए विड्रॉ करेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट 1,50,000। तो हाफ अमाउंट जितना पार्टनरों ने के अकाउंट में क्रेडिट किया गया था एज ए सेक्रीफाइसिंग फॉर्म में, तो उतने से उन्हें विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट हमारा थर्ड आया ऑन 1 अप्रैल 2020 में हमारा ई जो है वो फर्म में एंटर हो रहा है और 5 लाख रुपीज़ गुडविल ला रहा है और 1/6 शेयर के लिए एंटर हो रहा है। तो न्यू रेशियो निकालने का प्रोसीजर वही सेम होगा, ए बी सी एंड डी रेशियो 2:1:1:6 और ए बी सी एंड डी। तो और ई भी एंटर हो गया और ई एंटर हुआ 1/6 शेयर के लिए। क्वेश्चन में यही नहीं बता रहा कि अपना शेयर किससे ले रहा है, लेट फॉर्म प्रॉफिट 1 माइनस 1/6 करेंगे तो रिमेनिंग 5/6 को बाकी पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2/10, 5/6 इंटू 1/10, 5/6 इंटू 1/10 एंड 5/6 इंटू 6/10। तो इसका रेशियो बनाएंगे तो ये होगा 10:5:5:30 और ये हो गया आपका 10। और हमेशा मैं अभी एक ही बात कहता हूँ, जब भी आप टोटल जो रेशियो आ रहा है उसका टोटल करके देखो, टोटल अगर एलसीएम की इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स वो रेशियो आपका करेक्ट है। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 10, 10, 10, 30 एंड 30, 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1:1:6:2 हो गया। जनरल पास करते हैं तो इसकी जनरल होगी, तो सबसे पहली जनरल होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 5 लाख। और सेकंड जनरल होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर कौन कौन होगा, ए बी और सी एट लास्ट डी। तो 5 लाख की अमाउंट को हम इस रेशियो बांटेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, ओल्ड माइनस न्यू करना है, 2:1:1:6। तो यहाँ पर हो गया 2/10 यानी कि 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 50,000 हो गया यहाँ पर। और यहाँ हो जाएगा आपका एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि ए बी दो पार्टनर थे जिनका रेशियो था 2:1। 2018 में सी आया, सी 1/4 शेयर के लिए आया, तो हमने यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल लिया। न्यू रेशियो निकालने के बाद फिर गुडविल की हमने जनरल क्यों नहीं पास की, क्योंकि वो प्राइवेटली लेकर आ रहा है और जब कोई नया पार्टनर आता है और प्राइवेटली गुडविल आता है तो उसकी कोई जनरल पास नहीं करते। फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर ऑन 1 अप्रैल 2019 को डी एंटर हुआ 3/5 शेयर के लिए, तो हमने वही रेशो कैलकुलेट किया और ये 4 लाख रुपीज़ गुडविल लेकर आया जिसे हमने सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसमें कह रहा है कि हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने, तो जितना जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट किया उसका हाफ इन्होंने विड्रॉ किया। विड्रॉ की जनरल हमारी ये पास होगी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके आफ्टर 1 ईयर 1 अप्रैल ऑन 1 अप्रैल 2020 को ई फर्म में एंटर हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 शेयर के लिए एंटर हुआ तो 1 माइनस 1/6 हमने किया। जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसे हमने पार्टनर्स में ए बी सी और डी में चारों में डिस्ट्रीब्यूट किया और वही गुडविल लाने की हमने जनरल पास की, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसके बाद आपको यही याद रखना है कि गुडविल को लाने और डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल तो आपको करनी है, चाहे वो कहे या ना कहे। हाँ, विड्रॉ की जनरल तब पास करेंगे जब वो क्वेश्चन में कहता है। एक बार मैं यहाँ साइड में हो रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, इसका पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने अभी नोट किया है इससे रिलेटेड, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का किसी को कोई डाउट हो तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से, तो उसे आप सर्च कर सकते हैं। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी टॉपिक है और भी मैंने कई चैप्टर्स ऐसे हैं, रिजोल्यूशन का है तो उसके भी कंटेंट है, ऐसी कई वीडियो मैंने डाली है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। जैसे जिसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा, अभी जो पहला हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने सेकंड केस पे ज़्यादा फोकस किया। यहाँ पर गुडविल को नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है, लाने के बाद प्राइवेट में लाता है, रिटर्न इन बिजनेस है या विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर्स है। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर 3:1 है, सी 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल 30,000, गुडविल 8,000, आउट ऑफ ए शेयर ऑफ रुपी 10,000। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि हमारा पहला वाला पार्ट एग्जिस्टिंग गुडविल का भी आ रहा है और सेकंड थर्ड वाला पार्ट अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल। तो इन दैट केस की हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों केस को मिक्स करने के बाद है, तो तीनों केस के क्वेश्चन जो मिक्स होता है तो उसका जनरल हम कैसे पास करेंगे उसको आपको समझना है। तो यहाँ पर गुडविल 8,000 रुपये ला रहा है, जबकि उसके हिस्से का जो गुडविल है वो कितनी है बेटा, वो है हमारी कितनी, यहाँ पर 10,000 गुडविल है। जो भी उसका पार्ट बनता है उसे गुडविल अपने हिस्से में लानी चाहिए थी, अपना हिस्सा अपना शेयर जो लाना चाहिए था वो 10,000, लेकिन वो एबल है केवल 8,000 लाने के लिए। और गुडविल जो एडमिशन से पहले बुक्स में दे रखी है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी है वो 18,000। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी हमारी होती है उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 को, और वो भी 2:1 में 12,000 एंड 6,000। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ करने के बाद गुडविल को जितना कैश में लेकर आ रहा है उसके कैश में लाने की जनरल पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर 30,000 फॉर कैपिटल हो गया एंड 8,000 फॉर गुडविल, टोटल अमाउंट हो गया 38,000। एंड नेक्स्ट हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कंटेंट को ध्यान से समझना, जो कंटेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि एक तो हो गया गुडविल को कैश में लाना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो ये 8,000 कैश में लेकर आया, इसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:1 हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद जो गुडविल वो कैश में नहीं लाया, यानी कि जब नया पार्टनर आ रहा हो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो हम जनरल पास करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी सी नया पार्टनर है तो सी करंट अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ अमाउंट हमारी कितनी 2,000। अब इसको भी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में। अब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें ध्यान से कि दोनों ही केसेस में जब कैश में ला रहा हो या नहीं ला रहा हो, वहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो हमेशा ही क्रेडिट होंगे। अगर कैश में ला रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तब भी क्रेडिट है, वो नहीं ला रहा तब भी क्रेडिट है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एक सिंपल से तरीके से याद रख सकते हैं, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, और नहीं ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों जनरल को अगर हम कंबाइन करें तो ये तो दोनों पार्ट कॉमन हो गए हमारे, तो ये यहाँ पर आ गया सेक्रीफाइसिंग, तो यहाँ पर हम सीज करंट अकाउंट को साथ में कंबाइन कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो बजाय अलग से एक जनरल पास करने के हमें एक ही जनरल पास कर दे रही है। तो जितना कैश में लाया वो यहाँ पर आ गया, जो कैश में नहीं लाया वो हमने उसके करंट अकाउंट से लिख दिया, और ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में। तो ये हो गया 6,667 एंड 3,333। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे
और ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन थे वो मैंने स्टेप वाइज करा दिया।